इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं इमरान खान की। क्या वाकई इमरान खान की हत्या हो गई है, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें भी चल रही है? इस पर हमारे साथ बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी सिद्धांत। इमरान खान की क्या वाकई हत्या हो गई है? हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इसका खंडन तो कर दिया है, लेकिन जिस तरह की खबरें चल रही हैं, क्योंकि परिवार को तो नहीं मिलने दिया जा रहा है। देखिए, खंडन करने से क्या होता है? आपका जेल, आपका प्रशासन, आपकी आर्मी, आपको जो निर्देश देंगे जेल वो निर्देश फॉलो करेगा। आप जेल को बोलेंगे कि आप घोषित कर दीजिए कि वो जिंदा है, तो जेल घोषित कर देगा वो जिंदा है। आप बोलेंगे कि वो मर गए, तो वो जेल घोषित कर देगा मर देगा। तो देखिए, वहाँ लोकतंत्र या लोकतांत्रिक प्रक्रिया जैसी कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं है, ना ही कोई इंस्टीट्यूशन है जैसे हमारे यहाँ मजाल है भारत में कि अगर एक कोर्ट जेल को कोई आदेश दे और जेल उस आदेश को ना माने। मजाल है भारत में किसी भी राज्य के किसी भी जेल की इतनी, पर पाकिस्तान में ऐसे नहीं चलता। पाकिस्तान का जो अदायला जेल है वो इंस्ट्रक्शंस लेता है रावलपिंडी से, जो कि आर्मी हेडक्वार्टर्स है। वो कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेता। मतलब जो आप ये इशारा कर रहे हैं, क्या आसिम मुनीर इसके पीछे हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आसिम मुनीर इसके पीछे। और ये कोई नई बात नहीं है। इमरान खान और आसिम मुनीर की जो जिसे कहें कि एक जो राइवलरी कह लें या दुश्मनी है, 2019 से चली आ रही है। क्योंकि 2019 में जब इमरान खान प्रधानमंत्री थे तो आसिम मुनीर उस वक्त आईएसआई के चीफ हुआ करते थे, और उन्होंने इमरान खान की बीवी के खिलाफ कुछ इन्वेस्टिगेशन खोल दी थी। और उन्होंने फिर इमरान खान को उसके कुछ जो कि रिपोर्ट्स छपी पाकिस्तानी अखबार में, कुछ सबूत भी उसके दिए कि भाई आपकी बीवी ये फला फला केस में इनके खिलाफ ये सबूत है। तो इमरान खान ने उनको पद से हटा दिया था उस वक्त, जबकि उस वक्त वो जनरल बाजवा के बड़े करीब थे, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे। तो तब से ये दुश्मनी चलती आ रही। तो अब क्योंकि आसिम मुनीर जब से पावर में आए हैं तब से लगातार बदला ले रहे हैं इमरान खान से। पहले उनको जेल में डाला गया, केस के बाद केस उनके ऊपर लगाए गए, उनके पार्टी वर्कर्स को अरेस्ट किया गया, उनकी पार्टी का सिंबल छीन लिया गया, हर एक तरीके से उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। उनकी बीवी पे केस किए गए, उनके रिलेटिव्स पे केस किए गए, भांजे भांजी भतीजे, मतलब किसी को नहीं छोड़ा आसिम मुनीर ने। तो आसिम मुनीर इस हद तक जाने को तैयार है इमरान खान को खत्म करने के लिए। इमरान खान जैसे कहते हैं खत्म हो जाए पाकिस्तान तो की सिद्धांत, आप राजनीति से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, और जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं चाहूंगी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि आसिम मुनीर इसके पीछे है, लेकिन आप पूरे फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं। मतलब जो चीजें पर्दे पर नजर आती है और जो पर्दे के पीछे है, हमें पूरा जाना होगा, टाइमलाइन हमें देखनी होगी। 2019 में इमरान खान के ही कहने पे आसिम मुनीर को हटाया गया था, तभी वो आईएसआई चीफ थे। और ये बात खुद शहबाज शरीफ ने भी बोली, जब शहबाज मतलब बदले की कार्रवाई है ये। और दूसरा एक और इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो इमरान खान है वो एक लौते ऐसे फिगर अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बचे हैं जो कि पॉपुलर हैं, ठीक है ना। शहबाज शरीफ और शरीफ परिवार को आर्मी का पपेट इस वक्त माना जा रहा है, उनको उस नजरिए से देखा जा रहा है। तो अगर सच में कोई हुकूमत आसिम मुनीर की चैलेंज कर सकता है तो वो इमरान खान है। और मतलब एक तरीके से वो टेस्ट भी है कि वो देखना चाह रहे हैं कि कितनी इस वक्त उनकी पार्टी की पोजीशन क्या है, क्योंकि जब से इमरान खान जेल गए हैं, अगर हम बात करें उनकी पार्टी पीटीआई की, तो वहां पर अभी हम देख रहे हैं कि काफी लोग हैं। मतलब एक टेस्ट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स से जिनसे मेरी बात हुई, जिनको मैं सुन रहा हूँ, वो ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि आईएसआई के द्वारा रचा हुआ एक ड्रामा हो कि भाई इमरान खान की मौत की खबर फैला दो। अफगानिस्तान के ट्विटर अकाउंट से ये सब चालू हुआ, जिसमें जब लोग सड़कों पे आए पीटीआई के कार्यकर्ता, तो उनको चिन्हित किया जा सके कि भाई कौन कौन अभी भी एक्टिव कार्यकर्ता है, खास इमरान खान के, कौन कौन लोग उसके समर्थन में बोल रहे हैं, कौन ट्विटर पे बोल रहा है, और उनके एक कैडर का अनुमान लगाया जा सके। क्योंकि जो 9 मई को हुआ, जिसको पाकिस्तानी आर्मी काले दिन के तरह बताती है, जब पीटीआई के कार्यकर्ता आ गए थे सड़कों पे और आर्मी के इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ, बहुत लोग उसमें मारे भी गए, तो वैसी कोई घटना दोबारा ना घटे, तो इसको लेके पाकिस्तानी आर्मी बहुत सतर्क है। तो ये भी बोला जा सकता है, जैसे कहते हैं टेस्टिंग दी वाटर्स, कि भाई कितना बड़ा इनका कैडर अब बचा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया क्रैकडाउन के बाद, बहुत सारे लोगों के खिलाफ केसेस डाल दिए हैं, बहुत सारे लोग देश छोड़ के चले गए, तो अभी कितना इनका कैडर बना, इनकी कितनी स्ट्रेंथ बची है। तो अगर कल को सच में कोई साजिश रचनी हो इमरान खान के खिलाफ, तो क्या हम रच सकते हैं, क्योंकि वही उनको का कैडर उग्र हो जाएगा उस वक्त। तो ये टेस्टिंग द वाटर्स वाली स्थिति भी, ये भी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये भी एक कारण हो सकता है कि जानबूझ के क्यूरियोसिटी एक बनाई जा रही है, ये भी हो सकता है सिद्धांत, क्योंकि आप बारीकी से इन चीज़ों को देखते हैं, आप लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि भाई जैसा कि पहले पूर्व में हुआ है, जो पीएम देश छोड़ चुके हैं, बाहर भाग गए, तो इमरान खान भी ऐसा ही कर ले, माफीनामा दे दें, जैसा कि उनके परिवार की तरफ से भी कहा गया। ये भी आसिम मुनीर इसको लेकर के भी सोच रहे होंगे। बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है।
इसका कारण ये है कि अभी तक पाकिस्तान में जो भी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं वो देश छोड़कर उनको जाना पड़ा है। चाहे वो दुबई गए हों, चाहे जद्दा गए हों, चाहे वो लंदन गए हों, नवाज शरीफ खुद एग्जाइल में थे। तो ये बात भी पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं नागवार गुजर रही है कि भाई ये शख्स अभी भी पाकिस्तान में टिका हुआ है, ये जेल जाने को तैयार है, ये अपने आप को बर्बाद कर लेने को तैयार है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। तो ये उनको बड़ा इफेक्ट कर रहा है कि यार ये ही एक बंदा है जो हमको चैलेंज कर सकता है, जो हमें चुनौती दे सकता है, और ये टिका हुआ है यहाँ पे। ना लंदन भाग के गया, ना ये दुबई भाग के गया, ना ये विश्व के किसी देश में गया, ये यहीं टिका हुआ है, जेल में है। इसको हम कैसे रख रहे हैं ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये देश छोड़ने को तैयार नहीं है, माफी मांगने को तैयार है। तो ये सबसे बड़ा संकट है। लेकिन ये भी इसमें पॉइंट है कि इतने सारे केसेस उन पर हैं जिसको लेकर के उनको सजा हुई है, पहले तो जेल से बाहर आना ये भी बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, अगर कल इमरान खान माफी मांग लें और बोल दें कि मैं देश छोड़ना चाहता हूं, तो पाकिस्तान की आर्मी वही नहीं हो पा रहा है। रेड कारपेट बिछा के उनको देश से बाहर भेज देगी। वो समस्या सिर्फ इसी बात की है कि भाई उनको लग रहा है कि भाई ये कितना मजबूत आदमी है, ये क्या है, कौन सी मिट्टी से बना है, कि भाई आई एम नॉट अ फैन ऑफ इमरान खान, लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दैट, बट उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या है, बट हर कोई तो छोड़ भाग जाता है। ये तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है ना, इतिहास रहा है। परवेज मुशर्रफ गए, नवाज शरीफ गए, जब भी तख्ता पलट होता है। उससे पहले जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो को मरवाया गया, फांसी दी गई, फिर बेनजीर भुट्टो को वहीं की आर्मी ने मरवाया। तो इतिहास रहा है, ऐसा नहीं। इसी को लेके और जैसे कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी है कि भाई इस बार, क्योंकि ये एक तरीके से आप समझिए आसिम मुनीर का पीक है, ठीक है, मतलब ये उनकी पावर की, जैसे कहते हैं पीक हर लीडर, क्योंकि वो अपने आप को ऐसे भी देश में प्रेजेंट कर दें कि अमेरिका के भी बहुत वो खास कंसोलिडेट कर लिया उन्होंने अपनी पावर। वो अपने आप को ट्रम्प का दोस्त बताते हैं। 27th अमेंडमेंट उन्होंने पारित कर दिया है, जब उनको कोई छू नहीं सकता है। न्यूक्लियर कमांड उनके अंडर में, एक पैरेलल कोर्ट्स उन्होंने स्थापित कर दिए हैं। हमेशा के लिए वो जनरल की रैंक और वो मेंटेन रहेगी। फील्ड मार्शल वो प्रमोट हो चुके, तीनों सेनाएं उनके अंडर में। सो ही इज नाउ द पावर इन पाकिस्तान। तो ये उनकी पावर का पीक है, पोजीशन उन्होंने कंसोलिडेट कर ली है। तो अगर उनको सच में पीटीआई पे क्रैकडाउन, रियल क्रैकडाउन करना होगा, तो दिस इज द राइट टाइम। इसीलिए जो स्पेकुलेशन है, जो रूमर्स का बाजार है, वो इतना गर्म है कि भाई इमरान खान कहाँ है, किस हालत में मतलब ये लड़ाई जो है ये अब हो गई है आसिम मुनीर वर्सेस इमरान खान, इसको इस तरीके से हम देख लें। बिल्कुल, ये लड़ाई ही वही है। इसमें किसी का कोई, ये आसिम मुनीर ही करवा रहा है। और शहबाज शरीफ, उनका क्या रोल हो जाता है? शहबाज शरीफ का कोई रोल नहीं है, वो पपेट प्रधानमंत्री जी सर यस सर किया करते हैं। और ये तो पाकिस्तान में हमेशा से रहा है कि मतलब आर्मी जिसके साथ है, जिसके ऊपर हाथ है, वही ठीक है। ये हमेशा से रहा है, लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ज्यादा ही झुक गए हैं, ठीक है ना। ये मतलब ये जी सर यस सर के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। जो आसिम मुनीर कह देंगे इनको वही करना है। प्लेन भेज देंगे तो चले जाएंगे उड़ के, प्लेन नहीं भेजेंगे क्योंकि उनके सलाहकार जो हैं राणा सनाउल्लाह और राजनीतिक सलाहकार हैं शहबाज शरीफ की, उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान तो साजिश रच रहे हैं इस्लामाबाद पर हमले की, इसी वजह से हम मिलने नहीं दे रहे हैं। क्या साजिश रचेंगे इमरान खान? उनका कैडर मजबूत है और कैडर इमोशनल है, कैडर उनके साथ जुड़ा हुआ है, नो डाउट वो बहुत पॉपुलर लीडर है। लेकिन जेल में बैठ के एक इतनी पावरफुल आर्मी, जो पाकिस्तान आर्मी अपने आप को इतनी पावरफुल आर्मी बोलती है, उसके खिलाफ क्या साजिश रचेंगे इमरान खान? उनको ये लग रहा है कि ये पॉपुलैरिटी की आवाम आर्मी के खिलाफ ना हो जाए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो फेक नैरेटिव आसिम मुनीर ने क्रिएट किया पाकिस्तान में कि हम युद्ध जीते बोल बोल के, तो लोगों, एक आबादी को कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं कि हाँ आर्मी हमारे लिए जरूरी है, मिलिट्री हमारे लिए जरूरी है, वो इंडिया से लड़ती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पोजीशन तो कंसोलिडेट की। लेकिन आसिम मुनीर ने अपने देश को गर्त में ही डाला है। गर्त में डाला, लेकिन उसके अलावा आज भी वो बहुत ही अनपॉपुलर है। इमरान खान की तुलना में अगर उनकी पॉपुलैरिटी देखेंगे तो कहीं भी खड़े नहीं होते हैं। आज भी जो आवाम है वहाँ की, एक बहुत बड़ी जो आवाम है, जो लोग हैं वहाँ के, वो इमरान खान के साथ हैं। आज भी इमरान खान को अपना लीडर मानते। तो वो चीज़ आसिम मुनीर को नहीं समझ में आती। वो चीज़ उनको बड़ी दिक्कत देती है कि अगर कोई भी मेरे रास्ते का रोड़ा आगे बन सकता है तो वो है इमरान खान। इसीलिए वो, जैसे कहते हैं, उसको कैसे भी या तो देश से निकल जाए, माफ़ी मांग ले, या कैसे भी उसको पॉलिटिकली तो ख़त्म करना चाहते हैं। और अब जो खबरें आ रही हैं, अगर इसकी माने तो अगर वो हैं जिंदा, उनके ऊपर उनको असॉल्ट मतलब सिद्धांत, सीधा सा ये सवाल ये होगा कि कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसी जो खबरें आ रही हैं वो पुष्ट भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर इमरान खान सही हालत में हैं तो एक वीडियो जारी कर दीजिए, एक फोटो तस्वीर जारी कर दीजिए, फोन पे बात करा दीजिए,
भाई अब तो बहुत सारे और जो इतना माध्यम है हो ना। हल्ला मचा हुआ हाँ, है, हो हंगामा हल्ला मचा हुआ है। अगर चलिए आप कह रहे हैं कि आप एक्सेस, पहली चीज तो आपको एक्सेस देना चाहिए, कोर्ट का ऑर्डर है, परिवार बोल रहा है मिलने के लिए, वकील बोल रहा है मिलने के लिए, आप क्यों नहीं एक्सेस दे रहे हैं? अगर आप नहीं दे तो फोटो जारी कर दीजिए, वीडियो जारी, आप क्या माहौल बना। खैबर पख्तूनख्वा का मुख्यमंत्री जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहा है और उसे मिलने नहीं दिया। जरा बताइए, ये तो हालत है वहां पे सिटिंग चीफ मिनिस्टर की और मतलब पाकिस्तान में हालात क्या है ये पूरी दुनिया जानती है और हर बार पाकिस्तान एक्सपोज होता है। इस मामले को लेकर के भी पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। सिद्धांत, शुक्रिया आपका। और जो लोग हमारे साथ जुड़े, आप क्या सोचते हैं इमरान खान को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।